हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे खनिज की। चट्टान हम पढ़ चुके हैं, चट्टान और चट्टान के प्रकार। आज हम खनिजों के बारे में बात करेंगे बेटे। तो देखिए, सबसे पहले खनिज क्या होता है? ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज। इनके गुण खनिज पदार्थों के गुण। सबसे पहला है कि इनके विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे नीले, हरे, पीले आदि हो सकते हैं, तो अलग अलग रंगों के होते हैं। दूसरा है कि खनिजों में चमक पाई जाती है, यानी कि धात्विक और अधात्विक दोनों ही टाइप के खनिज होते हैं बेटे। तो खनिजों में जैसे धातुओं में चमक पाई जाती है ना, ऐसे ही खनिजों में चमक पाई जाती है। इसके बाद ये जो खनिज हैं बेटे कठोर होते हैं, जैसे हीरा है, हीरा अत्यधिक कठोर होता है, तो खनिज क्या है बेटे? कठोर होते हैं। इसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी व अल्प पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कागज़ का टुकड़ा लिया और इस कागज़ के टुकड़े के दूसरी साइड में हमें दिख जाए तो वो पारदर्शी है। तो कोई शीशे का टुकड़ा लिया, उसमें से दिख जाता है तो शीशा पारदर्शी होता है, नहीं दिखे तो अपारदर्शी, और थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो अल्प पारदर्शी। तो इनमें क्या होता है बेटे? ये पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी होते हैं। नंबर 5, ये भारी भी होते हैं। भारी मतलब ज़्यादा वजन वाले, जिनका घनत्व अधिक होता है। हल्के भी हो सकते हैं और मध्यम भार के भी होते हैं। इसके बाद नंबर 6 है खनिज पदार्थों का अपना अपना अलग अलग विशेष आकार होता है। खनिज पदार्थ जो हैं अलग अलग आकार लिए हुए होते हैं, जिनको रवा कहते हैं। रवा मतलब जैसे छोटे कण होते हैं ना, क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टलों के अलग अलग आकार होते हैं, उन आकारों को रवा कहते हैं। जैसे कौन कौन से आकार हो सकते हैं? घन के आकार में हो सकते हैं, चतुष्फलक के रूप में, चतुष्कोणीय में हो सकते हैं, षटभुजाकार हो सकते हैं, 6 भुजाओं के आकार के, षटभुजाकार, चतुष्फलकीय, चतुष्कोणीय, घनाकार। तो ये अलग अलग आकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि खनिज पदार्थों के आकार को क्या कहा जाता है? रवा। कौन कौन से आकार में हो सकते हैं? घनाकार, चतुष्फलकीय, षटभुजाकार। तो ये हो गए बेटे इनके गुण। इसके बाद में अगला आता है खनिजों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक क्या आता है बेटे? खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज की परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी। इसके बाद खनिजों का वर्गीकरण। तो जो खनिज हैं ये बेटे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राथमिक खनिज। तो प्राथमिक खनिज में क्या होता है कि जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले हुए द्रव पदार्थों के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है। यानी कि चट्टानों का निर्माण के समय पिघले हुए द्रव पदार्थ ठंडे होकर के ठोस अवस्था में जम जाएं। चट्टानों के निर्माण के समय पिघले हुए द्रव पदार्थ ठंडे होकर ठोस अवस्था में जमते हैं, तो उन्हें प्राथमिक खनिज कहा जाता है। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं। मतलब चट्टान जो है वो इनसे बनती हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। चट्टानों के निर्माण के लिए इन खनिजों की आवश्यकता होती है, और चट्टान पिघलती है तो द्रव रूप में ये जो होते हैं वो ठंडे होने पर ठोस बन जाते हैं, वो खनिज हो जाते हैं। तो ये खनिज किस में काम आते हैं बेटे? चट्टानों के निर्माण में, इसलिए इनको आवश्यक खनिज कहते हैं। इनके कणों का आकार 2 म्यू का मतलब होता है 0.00 mm, 0.00 mm से अधिक होता है। अब इनमें कौन कौन सी चट्टान है प्राथमिक में? क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर। ये ऐसे उदाहरण हैं जो प्राथमिक चट्टान के हैं। अगर कहा जाए किसी एक प्राथमिक चट्टान का नाम बताइए तो इनमें से कोई भी एक बता देंगे, 2 पूछे तो 2।
इनका आकार पूछा जाए कि आकार इनका कितना होता है, तो 2 माइक्रोन म्यू से अधिक होता है। इसके बाद में बेटे अब चलेंगे हम सेकंड टाइप पर। तो सेकंड टाइप है हमारा द्वितीयक खनिज। अब द्वितीयक खनिज क्या है? मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जो हमारे मूल प्राथमिक खनिज बन गए, या फिर चट्टानों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होती है। तो जब चट्टानों के ऊपर जलवायु या रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रियाएं होती हैं तो उनसे बनने वाले खनिज द्वितीयक खनिज कहलाते हैं। तो या यूँ कह सकते हैं कि मूल प्राथमिक खनिजों की जलवायु एवं रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया से, तो मूल प्राथमिक खनिजों से ये बनते हैं। तो चट्टानों के ऊपर जलवायु और रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से बने खनिज द्वितीयक खनिज कहलाते हैं। इनका आकार यानी इनके कणों का जो आकार है वो 2 म्यू, ये भी म्यू है, 0.02 mm से कम होता है। यानी कि उनके कणों का आकार तो कैसा होता है? 0.002 mm से अधिक प्राथमिक का, तो जबकि द्वितीयक का कम होता है। उदाहरण में जिप्सम है, एपेटाइट है, पायराइट है, इलाइट है, ये इसके उदाहरण हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक एवं द्वितीयक खनिज के 2 उदाहरण लिखिए, तो 2 उसमें से और 2 इसमें से लिख देंगे बेटे। तो ये हो जाते हमारे उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक एवं द्वितीयक। तो उत्पत्ति में हमने दोनों को पढ़ा। इसके बाद में बेटे हमारा आता है रासायनिक संगठन के आधार पर। अब रासायनिक संगठन की बात करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर जो खनिज हैं 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप कौन कौन से? सबसे पहले तत्व के रूप में जो पाए जाते हैं वो तत्व हो जाते हैं बेटे, वो खनिज हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं इसमें? हीरा है, गंधक है, आदि समूह इसमें ही आते हैं। दूसरा है ऑक्साइड। अब ऑक्साइड के रूप में कौन कौन से? क्वार्टज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि। हेमेटाइट जो है इसका सूत्र होता है Fe2O3, है ना, तो हेमेटाइट ऑक्साइड के रूप में आ जाता है। तीसरा है कार्बोनेट वर्ग में। कार्बोनेट वर्ग में आते हैं कैल्साइट, डोलोमाइट, ये कार्बोनेट में। तो पहले 3 तो क्या हो गए? तत्व, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाने वाले। इसके बाद में चौथा टाइप है बेटे फेल्सपार वर्ग। फेल्सपार वर्ग को 2 भागों में बांटा, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। तो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार क्या है? ये अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग माना जाता है। मृदा से प्राप्त होने वाला पोटास यानी कि पोटेशियम इसी के अपक्षय से प्राप्त होता है। यानी कि ये चट्टान जब अपक्षयित होती है तो पोटास जो बनता है वो इसके अपक्षय से, इसके विघटन से प्राप्त होता है। तो चट्टानों के विशेष अंग है पहली बात तो, और पोटेशियम इसी से बनता है। इसके जल मिश्रण से क्ले खनिज, क्ले का मतलब होता है मृत्तिका, तो क्ले खनिजों का निर्माण होता है। तो इसके जल के मिश्रण से यानी इसके साथ जल जब मिलता है तो क्ले खनिजों का निर्माण होता है, मृदा के खनिजों का निर्माण हो जाता है, जो चिकनी मिट्टी का मुख्य अवयव होता है। तो क्ले खनिज जो बनते हैं वो चिकनी मिट्टी के अवयव माने जाते हैं। इसके बाद में प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, ये होते हैं बेटे कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, सोडालाइम फेल्सपार, ये आते हैं प्लेक्लेज फेल्सपार में, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार में। इसके बाद नंबर 5 आता है बेटे माइका वर्ग। माइका वर्ग जो है इसको भी 2 भागों में बांटा, मस्कोवाइट, बायोटाइट। मस्कोवाइट को कहते हैं सफ़ेद माइका और बायोटाइट को कहते हैं काली माइका। अब जो सफ़ेद माइका है ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सिलिकेट क्या है? सफ़ेद माइका। माइका वर्ग का सफ़ेद माइका पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। और बायोटाइट या काली माइका पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज व Fe के सिलिकेट होते हैं। अगर पूछा जाए कि पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट सफ़ेद माइका और काली माइका दोनों होते हैं, जबकि ये पूछ लिया जाए कि मैग्नीशियम या आयरन के सिलिकेट क्या होते हैं, तो वो होते हैं बायोटाइट यानी काली माइका, माइका वर्ग के बायोटाइट। तो ये हो जाते हैं बेटे दो टाइप के माइका वर्ग में, मस्कोवाइट और बायोटाइट। इसके बाद में नंबर 6 आता है एपेटाइट वर्ग। ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट है। ये क्या है बेटे? क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट और मृदा फास्फेट का स्रोत माना गया है।
इसके बाद में लास्ट आता है हॉर्नब्लेंड वर्ग। तो इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, Fe आयरन है, इनके सिलिकेट आते हैं। तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe के सिलिकेट। अगर तुमसे ये पूछा जाए Mg व Fe के सिलिकेट क्या होते हैं, तो हॉर्नब्लेंड वाले वर्ग हैं, ये भी इसके सिलिकेट हैं। और जो हमारी काली माइका है वो भी FeMg के सिलिकेट में आता है, तो ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारे खनिजों को मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक 2 भागों में बांटा, जबकि रासायनिक संगठन के आधार पर 7 भागों में बांटा कि ये खनिज कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा खनिज टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय, जो कि हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।